आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। मेरा नाम आयुषी है और मेरा दीक्षा 10 अप्रैल 2016 को अभी आचार्य देव के द्वारा हुआ था। और हाँ, तो ना ठाकुर जी के बारे में सुनने को हमेशा से बहुत पहले से आया था। मैं जब छोटी थी तब से एक अंकल आते थे हमारे घर पे, मैं उन्हें चाचा बोलती थी प्यार से। तो उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ था, तो वो मेरी मम्मी को बताते थे उनकी पर्सनल चीज़ें, उनकी घटनाएं, या फिर जब वो देवघर जाते थे वहाँ पे कैसे उनके एनकाउंटर्स रहे, वो सारी बातें बताते थे। तो सुनकर अच्छा लगता था। और वो कभी कभी ऐसे होता था, वो बाहर रहते थे भागलपुर में, तो वो जब पटना आते थे तो हमारे घर ही रुकते थे। और ऐसा होता था कि उनका शाम में एक पर्टिकुलर टाइम होता था और वो उस टाइम पे वो गाना शुरू कर देते थे। मुझे लगता था ये क्यों ये गाते, लेकिन उसमें से एक गाना मुझे बहुत पसंद आता था, जय राधे राधे। तो मेरा मन करता था ये ज़्यादा दिन रुके, बस इसलिए रुके क्योंकि मुझे वो भजन सुनना था। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे पता नहीं था कि ये ठाकुर जी कौन है, ये किन की बातें करते हैं, किन के शरण में जाके इनका इतना मंगल हुआ, ये सब से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तब। बस मुझे ये था कि मुझे वो गाना सुनना है, वो सीखना है, और मुझे वो गाना है सवेरे शाम जब भी वो गाएं मुझे सीखना है। तो एक बार मैंने उन्हें कहा कि ये गाना आपने कहाँ सीखा है, मुझे सिखाओ। तब उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये ठाकुर जी हैं, उनका दीक्षा लिया। और वो पहले भी मम्मी को भी बताते थे मेरी। तो फिर मैंने और मेरी माँ ने इकट्ठे हमने अप्रैल में आचार्य देव से हमारा दीक्षा हुआ। उसके बाद अभी ना ये जब बातें हो रही थी कि अभी जस्ट प्रेजेंट डे की बात बता रही हूँ मैं, कि हम लोग को बताना है हमारे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, एनकाउंटर्स की हमने कब ठाकुर जी को हमारी लाइफ में बहुत महसूस किया, उनके पावर को फील किया। तो मुझे लग रहा था यार, मतलब ऐसे तो है लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ। तो जब लोगों को सुना, मुझसे बहुत छोटी बच्ची ने अभी कहा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ और वो होलनेस वो छोटी छोटी चीज़ों में ही है, और वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही हम वो बड़ी खुशियाँ भी सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो मैं बताती हूँ, जब मेरा दीक्षा हुआ और आनंद बाज़ार किया हमने और तब निकले, तो तब मैं काफ़ी छोटी थी। तो एग्ज़ामिनेशन का मुझे हमेशा से थोड़ा ये पढ़ना लिखना इतना होता नहीं है जितना मुझे स्ट्रेस होता है। पढ़ाई थोड़ी कम होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे भी मुझे स्ट्रेस था। जब लौट रहे थे तो वो वहाँ पे और सारे जने भी थे, सब लौट रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो आई थिंक एट दैट मोमेंट मुझे वो सुनना ज़रूरी था, जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन। की मतलब कहते हैं ना कि जिस समय आपको जो सुनना है वो ठाकुर जी किसी माध्यम से आपको बता ही देते हैं। वो शायद बोल कोई और रहा हो, लेकिन वो मैसेज स्पेशली आपके लिए ही होता है। वो भले बोला जाए 10 लोगों के सामने, बट यू नो डीप इनसाइड कि दैट मैसेज वॉज फॉर यू। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी टाइम से आई स्टार्टेड फीलिंग कि नो, देयर इज सम डिवाइन पावर अराउंड मी। कुछ फीलिंग्स ही आ गई, एक अचानक से एक बहुत हिम्मत सा लगने लगा। कुछ डर वर नहीं था, पहले भी थोड़ा वो था। आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग ऑलमोस्ट, कि पता नहीं करे नहीं करे, क्या होगा नहीं होगा, मेरा तो ये मेरा तो वो। बट दीक्षा लेने के बाद से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया, और एक लाइफ में सबसे बड़ी बात, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने का एक रूटीन सी आई कि सवेरे उठना है, स्मृति निकालना है, प्रेयर करना है, नाम ध्यान करना है, शाम के टाइम पे बिल्कुल हाथ पैर धो के बैठ जाना है। आप कुछ भी कर रहे हो, अदरवाइज पहले तो चलो टाइम हो गया, शाम में अगर
टीवी देख रहे तो देख रहे, कोई कुछ नहीं है, चलो पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को लीड करना। और फिर जैसे जैसे अपने एज के ग्रुप के साथ से मिंगल करने लगे तो पता चला कि अच्छा, फिर जब ठाकुर जी की बातें करने लगे तो फिर पता लगने लगा कि हाँ, वो उनकी लिखी हुई किताब है सत्यानुसरण नारी नीति, जिसमें वो बताते हैं कि लड़कियों का आचरण कैसा होना चाहिए। मुझे बहुत पहले एंगर इश्यूज था, कोई छोटी सी चीज़ में भी मुझे एकदम लगता था कि मैं तो उसका सर फोड़ दूं। लेकिन जब से मैंने ठाकुर जी की बातें सुनी कि लड़कियों का आचरण कैसा होना चाहिए और किस बात का गुस्सा है, किस बात का, जब ठाकुर साथ में किस बात का गुस्सा है भला, तो वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। और अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताती हूँ। हमारे डीपी वर्क्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिन आदित्य शरण वो हम सारे सेम एज ग्रुप के हैं और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है। तो एक दिन मुझे पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा किससे बात करूँ। तो आई थॉट कि ठाकुर जी की बात, मतलब मुझे था कि कोई ऐसे मुझे कुछ बोले कि मैं शांत रहूं। मुझे पता है कि ठाकुर जी हैं, और लेकिन बस कुछ सुनना है, बाहर से कुछ सुनना है जो मुझे लग जाए कि हाँ, आप हैं, आप जान रहे हैं मेरी स्थिति अभी क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बात कर सकते हैं थोड़ी देर, आर यू फ्री? तो मैंने व्हाट्सएप किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया और कहा कि कॉल मी। तो मैंने कॉल पे बात की और बताया कि ऐसा लग रहा है, पता नहीं सिचुएशन ऐसे है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही कि आप ना ठाकुर जी को कोई एज अ बाहरी एंटिटी मत देखिए कि वो ऐसे हैं, आप उनको अपने दोस्त की तरह रखिए, दोस्त की तरह मानिए और उनको सारी बात बता दीजिए। आप, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, तो आप उनको आपके मन की बात बता दीजिए कि ठाकुर जी, मेरा तो मन ये है कि ऐसा ऐसा हो, लेकिन फिर आप फुल सरेंडर कर दीजिए कि आप उनको कह दीजिए मेरा मन है कि ये हो, लेकिन बाकी क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप फाइनल जो आपका डिसीजन होगा वो सिर आंखों पर, लेकिन मेरा मन ये है। जब से ये बात समझ आई और इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, तब से हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए ठाकुर जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा तो मन ये है, बाकी आप देख लेना। और ये इट एक्चुअली वर्क्स, नॉट दैट कि बोलने की बात है, व्हेन यू एक्चुअली फील कि। और यहाँ पे माँ ने भी, आदित्य दा की माँ ने बताया कि आप उनको भगवान की तरह मत देखिए कि वो जीवित नहीं है, आप उनको ये देखिए कि वो आपके साथ है, वो बिल्कुल इन बॉडी है, आपके साथ रहते हैं। तभी आप उनको भोग चढ़ाइए, तो आप उनको थोड़ी देर उनको समय दीजिए कि आप खाइए, फिर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। आप उनको बिल्कुल ट्रीट हिम लाइक कि यस, ही इज विथ यू अलोंग। अभी भी मुझे लग रहा है कि है, वो मेरे आसपास हैं, तभी शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल भी पा रही हूँ। तो यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनसे सीखने को बहुत मिलता है और अच्छा लगता है, जस्ट इन जनरल अच्छा लगता है कि लाइफ में फाइनली इट हैज़ मीनिंग। और आई डोंट नो इफ आई एम साउंडिंग वेरी डीप, बट एक्चुअली इट फील्स लाइक लाइफ एक्चुअली हैज़ सम मीनिंग। और अब टाइम वेस्ट जैसी चीज़ें, पहले बहुत लगता था यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लगता बहुत था लेकिन करते कुछ नहीं थे। अब ऐसा लगता है ना कि जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ठाकुर के लिए कर रहे हैं। तो अब लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी टाइम वेस्ट वाली चीज़ें खुद से ही नहीं होती। मतलब जहाँ पे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही नहीं, वो मन ही नहीं करता वो करने का, क्योंकि लगता है कि मेरे ठाकुर को ये पसंद तो नहीं होगा कि ये मैं करूँ। तो आई थिंक it's a very divine feeling. I might get emotional as well, but I think I'm very privileged in this lifetime कि मुझे ठाकुर जी मिले। हाँ, एक और बात ये कि अभी 19th और 20th ऑफ मई को हम लोग गए थे, 40 और 45 पीपल का ग्रुप था, हम सारे यंग डीपी वर्कर्स, 50 पीपल का ग्रुप था, हम सारे यंग डीपी वर्कर्स और माँ और दादा लोग गए थे देवघर। आचार्य देव ने हमें बुलाया था स्पेशली, और हम लोग गए थे। और पहली बार इतने पास से मैंने आचार्य देव को देखा बैठे
और हमने उनकी बातें सुनी और आई रियली फील कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि ना लोग कहते हैं कि आचार्य देव को देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आपको सबसे बेस्ट बात मैं बताऊं कि आई वॉज द रीज़न, क्योंकि आचार्य देव के हंसी का कारण बनी थी मैं। अब वो जो भी छोटी मोटी बात थी, बट आई वॉज द रीज़न, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। बाद में लोगों ने मुझे कहा भी कि अरे ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी दिन सेम लेटर इन द नाइट हम लोग अबिंदा से भी मिले। उन्होंने हमें डीपी वर्क और कैसे अच्छे से करना है वो सिखाया, और अभी तक का हमने जैसे जितना किया था वो अपडेट लिया। और फिर उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की। मैंने उनसे कुछ अपने प्रश्न किए, उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दिए मेरी हेल्प की। अच्छा लगा जी मुझे, और आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू। जय गुरु।